देवी चामुण्डे जिभूतापिहारिणे ये सर्वगते देवी काले रात्रि नमोस्तुते। विश्वमूर्ति युते शुद्धि विरूपाक्षि त्रिलोचने भीमरूपे शिवे विद्ये महामाये महोदरे। बनो जय मनो दुर्गे भीमाक्षी क्षुभितक्षये महामारी विचित्रांगी गीत नृत्य प्रिय शुभे विकराली महाकाली कालिकी पापहारिणी पाशहस्ते दंडहस्ते भीमहस्ते बयान के। द्वाविंशो अध्याय। नारद उवाच कर्म भेदा कतिविधा सनातन मुने मम श्रोतव्ये सर्वथैवेति यातना प्राप्ति भूमे। नारद जी बोले, हे सनातन मुने, विविध प्रकार की यातनाओं की प्राप्ति कराने वाले कर्मों के भेद कितने प्रकार के होते हैं, मैं इनके विषय में भली भांति सुनना चाहता हूं। श्री नारायण उवाच यो वै परस्य वित्तानि दारापत्यानि चैव हि हरति स हि दुष्टात्मा यमुनाचरि गोचरे कालपाशेन सम्बद्धो याम्ये भयानके तामिस्त्रीणाम नरके पातिजे यातनास्पदे ताडनं दण्डनं चैव संसर्जनमदै परम् याम्या कुर्वन्ति पाषाढ्या कश्मलं याति चैव। श्री नारायण बोले, जो पुरुष दूसरे के धन, स्त्री और संतान का हरण करता है, वह दुष्ट आत्मा यमराज के दूतों द्वारा पकड़ कर ले जाया जाता है। अंत भयानक रूप वाले यमदूत उसे कालपाश में बांध करके ले जाते हैं और यातना भोगने के वह स्थानास्वरूप तामिस्त्र नरक में गिरा देते हैं। हाथ में रस्सी लिए वही यमदूत
उस प्राणी को पीटते हैं, तरह तरह के दंड देते हैं और उसे डराते हैं। इस प्रकार वह जीव महान क्लेश पाता है। हे नारद, वे नार की विवश होकर एकाएक मूर्छित हो जाता है। मूर्छा मायति विविशो नार की पद्म भूसुत यंपति विचिंतित्वा तुदारादीनुपभुज्यति अंधतिमिस्र नरके पात्यते यम किंकरे पात्यमानो यत्र जंतुर्वेदना परवान भवे नष्ट दृष्टिर्नष्टमतिर् भवत्येव विलम्बिते वनस्पतिर्विजयान्मूलो यद्भवदेविधि। इसी प्रकार जो व्यक्ति किसी की पति को देखा होकर उसकी स्त्री के साथ भोग करता है, वे यमदूतों के द्वारा अंधतामिस्र नामक नरक में गिराया जाता है। जहाँ गिराए जाते हुए जीव को असह्य वेदना होती है, वह दृष्टिहीन हो जाता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और वह शीघ्र ही जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति नरक में गिर पड़ता है। तस्मादपि अंधतामिस्र नाम्ना प्रोक्ते पुरातिने इतन्मामिति यो भूतद्रोहिण केवलम् पुष्णाति प्रत्यं स्वीयं कुटुम्बं कारिलं पटे एतद्विहाय च यत्रैव स्वाशुहेन प्रतेदिये दुर्विनाम नरके सर्वसत्व भयावहि इहलोके मुनायेतो हिंसिता जन्तवे पुरा न एव रुरोत्वा परत्र पीडयन्ति तम् तस्मादुर्वमित्याहुः पुराणज्ञे मनीषिणे। इसलिए प्राचीन पुरुषों ने इसे अंधतामिस्र नाम की संज्ञा दी है। यह शरीर ही मैं हूँ और ये धन स्त्री पुत्र आदि मेरे हैं, ऐसा सोचकर जो अन्य प्राणियों से द्रोह करता हुआ केवल अपने परिवार के भरण पोषण के लिए प्रतिदिन लगा रहता है, वे स्वार्थ लोलुप प्राणी शरीर छोड़कर अपने अशुभ कर्मों के प्रभाव से जीवों को अत्यधिक भय देने वाले इस रोरक नामक नरक में गिरता है। और इस व्यक्ति के द्वारा जिन जंतुओं की पीली इस जगत में हिंसा हुई रहती है, वे प्राणी भयंकर रुरु नामक जंतु बनकर उसे वहां कष्ट देते हैं। इसलिए प्राणवेता मनीषी से रोरक नरक कहते हैं। रुर सर्पादि अति क्रूरो जंतुरुक्ते परातिने एवं मोहारोरवाख्यो नरको यत्र पुरुषे यातनानां प्राप्यमाणो हि ये परम देह संभवे क्रव्यादानामृर्वस्तम् प्रवेघातयन्ति चेत्। पुरातन पुरुषों ने इस रुरु नामक जंतु को सर्प से भी अधिक क्रूर बताया है। इसी प्रकार महारुरव नामक नरक भी है, जहाँ यातना पाने के लिए प्राणी दूसरा सूक्ष्म शरीर धारण करके जाता है।
वहां कच्चा मांस खाने वाले रुरु नामक जंतु उस जीव के मांस पर चोट पहुंचाते रहते। ये उग्रे पुरुषे क्रूरे पशु पक्षी गणानपि उपरंध्यते मूढ़ो याव्यमासं रंध्यति च कुंभिपाके तप्त तैले उपर्यपि नारद यावन्ति पशुरोमणि तावद्वर्ष सहस्त्रकम्। हे नारद, जो अत्यंत क्रोधी, निर्दयी तथा मूर्ख पुरुष पशु पक्षियों को मारकर उनका मांस खाता है, यमराज के दूत उसे कुंभिपाक नरक में खोलते हुए तेल में डालकर उस पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने हजारों वर्ष तक उसे पकाते हैं। पितृ विप्र ब्राह्मण धिक्कार सूत्री शिरारिकी गण्यर्काभ्याम तप्यमाने नारकी विनिवेशिते श्रुति पासाद मानोन्ते हिरिरेस्तथा बहि आस्तिशेति चावतिष्ठति च धावति। जो पिता विप्र तथा ब्राह्मण से द्रोह करता है, वे नारकी मनुष्य अग्नि तथा सूर्य से सदा तप्त रहने वाले काल सूत्र नामक नरक में डाला जाता है। वहां पर भूख और प्यास से पीड़ित हो जाता है और भीतर तथा बाहर से जलते हुए शरीर वाला है प्राणी व्याकुल होकर कभी बैठता है, कभी सोता है, कभी नानाविध चेष्टाएं करता है, कभी उठकर खड़ा हो जाता है और कभी दौड़ने लगता है। निज वेद पथाद्यो वै पाखंडम चोप्ययाति चे अनापद्यपि देवर्षेतम पापम पुरुषम भटा अस्त्रिपत्र वनम नाम नरकम वेशयन्ति चे कस्याप्रहरन्तीव नारकी तद्गस्तदा इतस्तोतावमान उतालम मतिवीगते असिपत्रे छिद्यमान उभयत्र चेधारभिः संचिद्यमान सर्वांगो आहतो स्मृति मूर्छिते विदिना परमं प्राप्ता पतत्येव पदे पदे। हे देव ऋषि, विपत्ति का समय न रहने पर भी जो अपने वेद विहित मार्ग से हटकर पाखंड का आश्रय लेता है, उस पापी पुरुष को यमदूत 80 पत्रवन नामक नरक में डाल देते हैं, जबकि उसके ऊपर कोड़े से प्रहार करते हैं। तब वहां डाला गया वह नारकी जीव उतावला होकर अत्यंत वेग से इधर उधर भागने लगता है, जिससे दोनों ओर तीखी धार वाले ऐसी पत्थरों से उसका शरीर छिद जाता है। छिदे हुए सभी अंगों वाला वह जीव हई में मारा गया, हई में मारा गया ऐसा कहते हुए मूर्छित हो जाता है। इस प्रकार वह अल्प बुद्धि प्राणी वहां असीम कष्ट भोगते हुए पद पद पर गिरता है और अपने किए हुए कर्म के अनुसार उस पाखंड का फल भोगता है। धर्मानुगतम मुक्त
पाखंड फलम अल्पधि यो राजा राजपुरुषो दंडे द्वैत धर्मतये जिजे शरीर दंडम च पापियान नारकीचे नरकेषु कर्मुखे पात्यते यम किंकरे विनिष्पटा व्यव्यको बलवद्भीतथेक्षुवत् आर्तसेन स्वनन मूर्छे कश्मलंगदे। जो राजा था राजपुरुष अधर्म का सहारा लेकर प्रजा को दंडित करता है और ब्राह्मण को शारीरिक दंड देता है, वह नारकी तथा महापापी मनुष्य यमदूतों के द्वारा सूकरमुख नामक नरक में गिराया जाता है। वहां पर बलवान यमदूतों के द्वारा ईख की भांति पेरा जाता हुआ वह जीव सभी अंगों के पिस जाने से वेदना के कारण आर्त स्वर करता हुआ मूर्छित हो जाता है और महान क्लेश प्राप्त करता है। इस प्रकार अनेक प्रकार से पीड़ित होता हुआ वह जीव बहुत पीड़ा पाता है। ये पीड्यमानो बहुधा वेदनां यात्यतीवहि विविक्त पर पीड़ो यो अपे विविक्त पर व्यथां ईश्वरांकितवृत्तीनां यथाचरते स्वयं सेचयन्धकूपे पतति तद्विद्रोहयन्त्रिते तत्रासुजन्तभिः क्रूरे पशुभिर्मृगपक्षिभिः सरीसृपैश्चैमष्केर्यो कामात् कुणजातिभिः मक्षकाभिश्च तंसि दन्दशूकैश्च पीड्यते परिक्रामति चैवात्र कुशरीरे च जन्तुवत्। जो पुरुष इस लोक में खटमल आदि जीवों की हिंसा करता है, वे उनके द्रोह के कारण अंधकूप नामक नरक में गिरता है, क्योंकि स्वयं परमात्मा नहीं रक्तपान आदि उनकी वृत्ति बना दे हैं और इसके कारण उन्हें दूसरों को कष्ट पहुंचाने का ज्ञान भी नहीं है। किंतु ईश्वर के द्वारा विधि निषेध पूर्वक बनाई गई वृत्तियों वाले मनुष्यों को तो दूसरों के कष्ट का ज्ञान है, इसलिए वह प्राणी पशु पक्षी मृग सर्प मच्छर जूं खटपल मक्खी दंडशूक आदि क्रूर जंतुओं के द्वारा अंधकूप नरक में पीड़ित किया जाता है। यह प्राणी भयानक रोग से ग्रस्त शरीर में रहने वाले जीव की भांति व्यथित होकर इस नरक में चक्कर काटता रहता है। यस्तु संहिते पंचयज्ञे काकैश्च संस्तुते अश्नाति चाय संविभज्ये यत्किंचिद उपपद्यते से पाप पुरुषे क्रूरे याम्यश्चे कृमि भोजने नरकधामे दुष्ट कर्मणा परिपात्यते
लक्ष्य योजन विस्तीर्णे कृमिकुंडे भयंकरे कृमिरूपं समासाद्य भक्ष्यमाणास्ते स्वयं। जो कुछ भी धन आदि प्राप्त हो उसे शाहित स्वितिज पंच यज्ञों में विभक्त किए बिना ही जो भोजन करता है उसे काक तुल्य समझना चाहिए। यमराज के अत्यंत निर्मल दूत उस पापी पुरुष को उसके दुष्कर्मों के फल स्वरूप कृमि भोजन नामक अधम नरक में गिराते हैं। इस प्रकार जो अतिथियों को दिए बिना ही भोजन करता है वह 1,00,000 योजन विस्तार वाले भयंकर कृमि कुंड में कीड़ा होकर नरक के कीड़ों के द्वारा खाया जाता हुआ वहीं पड़ा रहता है। अप्रताप्रहुदातो ये पात्माप्नोति तत्र वै यस्तु स्तेन चै बलाधिरण्यं रत्नमेव च। ब्राह्मणस्यापि हर्ति अन्यस्यापि च कस्यचित् अनापति चेदेवर्षे तमुत्र यमानुगा। हे देवऋषि, विपत्ति काल नहीं होने पर भी जो प्राणी ब्राह्मण अथवा अन्य किसी भी वर्ण के लोगों से चोरी से या बलात् स्वर्ण या रत्न छीन लेता है उसे मरने पर यमराज के दूत संदंश नामक नरक में गिराते हैं और अग्नि के समान संतप्त लोह पिंडों से उसे दागते हैं तथा सरसी से उसकी खाल नोचते हैं। एस्मेरग्नि पिंडे सदृशे निष्कृशन्ति चे योगम्यामयोषितं गच्छेद् गम्यं पुरुषं चेया। ताविमुत्रापि कस्या ताडयन्तो यमानुगा तिगम्यालोहमयाचे सुमरपे लिंगयन्ति तम्। जो पुरुष अगम्य स्त्री के साथ अथवा जो स्त्री अगम्य पुरुष के साथ समागम करते हैं उन्हें यमदूत तत्सुर में मूर्ति नामक नरक में गिराकर कोड़ों से पीटते हैं। पुनः वे यमदूत लोहे की बनी प्रज्वलित स्त्री मूर्ति से पुरुष को तथा लोह मृत्य जलती हुई पुरुष मूर्ति को स्त्री को उल्लंघन कराते हैं। तां चापि योषितं सुरलिंग्यन्ति यमानुगा यस्तु सर्वाभिगमने पुरुषे पाप संचयी निलेमुत्रं तमयाम्या शालमलिं रूपयन्ति तम् वज्रकंटक संयुक्ता शालमलिं तामयस्मयी। जो घोर पापी मनुष्य जिस किसी के साथ भी
व्याभिचार करता है। जो भी मेला, जो भी सुंदर स्त्री या पुरुष देखे उसके साथ व्याभिचार करने लग पड़ा। उसके मरने पर यमराज के दूत उसे शाल्मली नामक नरक में वज्र के समान कठोर कांटों वाले उस लोह में शाल्मली सेमर के वृक्ष पर चढ़ाते हैं। राजन्य राजा पुरुषाये वापाखंडवर्तिने धर्म से तुम विभंदन्ति ते परित्यागता नरा वितर्यां पतन्ते इव भिन्न मर्याद पातिका नद्यां निरे दुर्गस्यै परिखायं चिनारद युधगणे समन्तातु मक्षिमाणायते स्थिते नात्मना युजन्ते नासुभेत्यपि नारद स्वीन कर्मपाकेनो पत्पन्ति च सर्वते विनिमोत्र प्यूये रक्तस्य केशस्थने नखमांस के। जो राजा या राजपुरुष पाखंडी बन करके धर्म की मर्यादा को तोड़ते हैं, प्रजा को धोखा देते हैं, प्रजा का धन लूटते हैं, वे इस मर्यादा भंग रूपी पाप के कारण मरने पर वैतरणी नामक नरक में गिरते हैं। हे नारद, नरक रूपी दुर्ग की खाई के समान प्रतीत होने वाले उस वैतरणी नदी में रहने वाले जीव जंतु उन्हें चारों ओर से काटते रहते हैं और वे व्याकुल होकर इधर उधर भागते रहते हैं। हे नारद, उनका शरीर नहीं छूटता तथा उनके प्राण भी नहीं निकलते और वे अपने पाप कर्म के कारण सदा ही संतप्त रहते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। मल मूत्र पीब रक्त केश अस्थि नख चर्बी मांस और मज्जा आदि से भरी पड़ी उस नदी में गिरे हुए वे छटपटाते रहे। मीदो वसा संयुतायम् नद्यामुपतन्ति ते वृषलीपतयो ये च नष्ट शोचागत त्रपा आचार्यनी में त्यक्ता पशुचर्या परायणा तीर्थानुकष्ट गत्यो विष्णुमोत श्लेष्म रक्त के
श्लीष्ममल्समा पूर्णे निपतन्ति दुराग्रहा तद एव खादयन्ति यमानुचरे वर्गका। जो लोग सदाचार के नियमों से विमुख तथा शोचाचार से रहित होकर शूद्राओं के पति बन जाते हैं और निर्लज्जता पूर्वक पशुवत आचरण करते हैं, उन्हें अत्यंत कष्टप्रद गतियां प्राप्त होती हैं। यमराज के दुराग्रही दूत उन्हें विष्ठा, मूत्र, कफ, रक्त और मल से युक्त पियोद नामक नरक में गिराते हैं। यहाँ ये पापी इन्हीं वस्तुओं को खाते हैं, उन्हें खाना पड़ता है, क्योंकि वहां पर कुछ और है ही नहीं। ईशान गर्दभादीना पतियो विद्विजाति मृग्या रसिका नित्यम ईर्थे मृगघातिका परेशान्तन्यं भटा लक्ष्मीभूतान्नराधमान् इषुभिश्च विभिन्दन्ति तान् दुर्नयमागतान्। जो द्विजाति गण कुत्ते और गधे आदि को पालते हैं, आखेट करने में सदा रुचि रखते हैं तथा शास्त्र के विपरीत मृगों का वध करते हैं, उन दुर्नीति पूर्ण आचरण वाले अधम प्राणियों को मरणोपरांत यमदूत प्राण रोध नामक नरक में गिराकर लक्ष्य बनाकर जिस प्रकार उन्होंने उन पशुओं को बाणों से बेंधा था, उसी प्रकार वे यमदूत उन्हें निरंतर बाणों से बेंधते रहते हैं। इदं मादम्भयज्ञेषु पशुन्घ्नन्ति नराधमा तानमुपशिमन्यं भटा नरके वेशसे तदा निपात्य पीडयन्तीव कषाघातैर्दुरासदै यो भार्यं सवर्णं वे द्विजो मदन मोहिता रीते पायति मूढो मूत्रं चेयं किंकरा रीतकुंडे पातयन्ति रीते संपायन्ति चे। जो दंभी और मनुष्य में आधम लोग अभिमान पूर्वक यज्ञों का आयोजन करके उसमें पशुओं की हिंसा करते हैं, मंदिरों में जाकर यज्ञों में जो निरीह पशुओं की बलि देते हैं,
पंचवकार जो गए हैं उनको ना समझते हुए अपनी ये विलुप्तता के कारण जानवरों की बलि देते हैं। उन्हें इस लोक से जाने पर यमदूत विषसन नामक नरक में गिरा करके कोड़ों की असहनीय प्रहार से उनको अत्याधिक पीड़ा पहुंचाते हैं। जो मूर्ख निज काम से मोहित होकर स्वर्णा भार्य का वीर्यपान कराता है, यम के दूत उसे वीर्य के कुंड में लाला भक्ष नामक नरक में गिराते हैं और वीर्य ही पिलाते हैं। ये दस्यो अग्नि दाश ईव गर्दासार्थ घात का ग्रामान सार्थान विलुम्पन्ते राजानो राजपूरुषा तान परे तान्यं भटा नेति श्वानकादिनम् विशिन्ति अधिक संख्याता सारमेया महाद्भुता सप्तशत्या समाख्याता रवसं खादयन्ति ते सारमेयादनं नाम नरकं दारुणं मुने अते परं प्रवक्ष्यामि अवीचि प्रमुखान् मुने। जो चोर राजा अथवा राजपुरुष आग लगाते हैं, विष देते हैं, दूसरों की संपत्ति नष्ट करते हैं, गांवों तथा धनिकों को लूटते हैं, उनके मरने पर यमराज के दूत उन्हें सारमेयादन नामक नरक में ले जाते हैं। वहां 720 अत्यंत विचित्र सार में कुत्ते बताए गए हैं। ये कुत्ते बड़े वेग से उन्हें नोच नोच कर खाते हैं। हे मुने, सारमेयादन नामक नरक जो है वो बड़ा ही भयानक है। हे मुने, अब इसके पश्चात में अवीची आदि प्रमुख नरकों का वर्णन करूंगा। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयाम संहितायाम् अष्टम स्कन्धे नरक प्रदपातक वर्णम नाम द्वादशो अध्याय। सच्ची दरबार की जय। त्रयोविंशो अध्याय। श्री नारायण उवाच। ये नरा सर्वदा साक्षी अनृतं भाषयन्ति चेत् दाने विनिमये अर्थस्य दीर्षे पाप बुद्धये। ये प्रेतामुत्र नरके इविच्याख्येति दारुणे।
योजिनानां शतच्छाया गिरिमूर्धने पतन्ते। श्री नारायण बोले, हे देव ऋषि, नरकों का और आगे वर्णन करते हुए मैं तुम्हें सुनाता हूं, जो दान और धन के आदान प्रदान में साक्षी बनकर सदा झूठ बोलते हैं, वे पाप बुद्धि मनुष्य मरने पर 100 योजन ऊंचे पर्वत शिखर से अवीची नामक भयंकर नरक में गिरते हैं। अनाकाशे अधे शिर तद्वीचीति नाम के, यत्र स्थलं दृश्यते चे जलद्वीचि संयुतम्। अवीचि मत्तस्तत्र तिलशशी छिन्न विग्रहे, मृतेनैव देवर्षे पुनरेवावरोप्यते। इस अवीची नामक आधार शून्य नरक में प्राणियों को नीचा सिर किए हुए गिरना पड़ता है। जहां स्थल भाग लहर युक्त जल की भांति दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे अवीची कहते हैं। हे देव ऋषि, वहां पर जल नहीं, पत्थर ही पत्थर बिछे रहते हैं, दिखने में जल भासता है। इतनी ऊंचाई से उन पर गिरने से प्राणियों का शरीर तिल तिल करके कट जाता है, वे मरते भी नहीं, उसी में उनको बार बार गिराया जाता है। युवादिजो वाराजन्यो विश्वा ब्रह्म संभव, सोमपीठे तत्कलत्रम् सुरां वा पिबति विहि, प्रमादतस्तुति शम्वे निरीपरिपातनम्, कुर्वन्ति यं दूतास्ते पानं कार्षिणो यशो मुने। ही ब्रह्मपुत्र, जो ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणी अथवा व्रत में स्थित अन्य कोई भी प्रमादवश मद्यपान करता है, तथा जो क्षत्रिय अवश्य सोमपान करता है, उसका अयपान नामक नरक में पतन होता है। हे मुने, हे ब्रह्मपुत्र, यमराज के दूत वहां पर उन्हें आग से अत्यंत संतप्त तथा पिघला हुआ गरम गरम लोहा पिलाते हैं। वेनिनाद्रव्यमाणस्य नितरां ब्रह्म संभव, संभावनेन्द्रियस्यैव योधमोऽपि नराधमे। विद्याजन्म तपोवर्णा आश्रमाचारवतो नरान्, वरीसोऽपि न बहु मन्यते पुरुषाधमे।
नीयते यम्भटे शाराकर्दम नाम के निर्वाक्षराघोजा दुरयन्त्यात्नाश्नुते। क्षत्रिय एवं वैश्यों के लिए शास्त्र में सोमपान का निषेध है, इसीलिए उनके लिए ये वर्जित है। हे मुने, जो नराधम स्वयं निम्न श्रेणी में उत्पन्न हुआ है, किंतु अभिमानवश विद्या, जन्म, तप, आचार, वर्ण या आश्रम में अपने से श्रेष्ठ पुरुषों का यथोचित सम्मान नहीं करता, वे महान अधम मनुष्य यमदूतों के द्वारा क्षार कर्दम नामक नरक में सिर नीचे किए हुए ले जाया जाता है। वहां पर घोर कष्टप्रद यातनाएं बनता है। ये वे नरायजन्त्यन्यम नरमेधिन मोहिता इसयोऽपि वा नरपशुं खादन्त्यत्र महामुने। पशवो निहितास्ते तु यम सज्जमने संगता सैनिका इव ते सर्वे विदारे शितधारया। असृक् पिबन्ति नित्यन्ति गायन्ति बहुधा मुने। यथि मास भोक्तारे पुरुषानादुरा सदा। ये महामुने, जो मनुष्य मोहग्रस्त होकर नरमेध के द्वारा अन्य यक्ष राक्षस आदि का पूजन करते हैं, अतः जो स्त्रियां भी नर पशु का मांस खाते हैं, वे यक्षोगण संभोज नामक नरक में गिरते हैं। उनके द्वारा इस लोक में मारे गए वे पशु यमपुरी में पहले से ही कसाई के रूप में विद्यमान रहते हैं। ये मुने, जिस प्रकार इस लोक में पशुओं का मांस खाने वाले पुरुष आनंदित होते हैं, उसी प्रकार वे पशु भी निर्मम कसाई का रूप धारण करके तेज धार वाले अस्त्र से उनके शरीर को काटकर उससे निकले रक्त को पीते हैं और अनेक प्रकार से नाचते तथा गाते हैं। अनागसोऽपीरण्ये ग्रामे वा ब्रह्मपुत्रक विश्रम्भकरे रूपरसितार्न विश्रम्भजभैजिजीविषु। शूलसूत्राशिदीषु प्रोतान् क्रीडोऽन्तकारकानिव पात्यन्ति चेति प्रीत्ये शूलपाती पतन्ति हे। शूलादिषु प्रोतदेहा क्षुत्रिङ्गभ्यां चेति पीडिता तिङ्मतुण्डे कङ्कबके इतश्चेते स्थिताडिता। पीडिता आत्मशमलं बहुधा स्मरन्ति ये भूतानुद्विजन्ति नरा उल्बणऋते। हे ब्रह्मपुत्र, जो लोग ग्राम में अथवा जंगल में रहने वाले निरपराध प्राणियों को जो जीने की इच्छा रखते हैं, उन्हें विविध उपायों से विश्वास में लेकर तथा फुसला कर अपने पास बुला लेते हैं
और अपने मनोरंजन के लिए उनके शरीर में कांटे चुभाकर अथवा रस्सी में बांधकर पीड़ा पहुंचाते हैं, वे मरने पर शूलपात शूलप्रोत नामक नरक में गिरते हैं। उनके शरीर में शूल आदि चुभोए जाते हैं। वे भूख तथा प्यास से अत्यंत पीड़ित होते हैं और तीखी चोंच वाले कंक बक आदि पक्षी उन्हें जहां तहां से नोचते रहते हैं। उस समय कष्ट भोग रहे वे प्राणी अपने पूर्वकृत पापों का बार 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 स्मरण करते हैं। हे विप्र, उग्र स्वभाव वाले जो मनुष्य सर्पों की भांति प्राणियों को उद्विग्न करते हैं, यथा सर्वितो कास्तेऽपि नरके निपतन्ति दंदिषु काभिधाने च यत्रोत्तिष्ठन्ति सर्वतः पंचानने सप्तमुखा ग्रसन्ति नरकागतान् यथा विलेशया विप्र क्रूरबुद्धि समन्विता। जो सर्पों की भांति दूसरे प्राणियों को उद्विग्न करते हैं, वे मरने के बाद मरणोपरांत दंदशूक नामक नरक में पड़ते हैं, जहां पर 5 या 7 मुख वाले क्रूर स्वभाव सर्प मरने के बाद इस नरक में पहुंचने हुए प्राणियों को चूहे की भांति निकल जाते हैं। ये वटेषु कुशलादि गुहादिषु निरुन्धते तान मूत्रोद्यत्करा हीनाश परिसेवका तेष्वेवोपाविशित्वा च सगरेण च विहीनिना धूमेन च निरुधन्ति पाप कर्म रतानना। जो अंधकूप में प्रकाश रहित घर आदि में अथवा अंधकार युक्त गुफाओं में प्राणियों को बंद कर देते हैं, उन पाप कर्म परायण लोगों को यमराज के दूत मरने के उपरांत अवटारोध नामक नरक में गिराते हैं और उनका हाथ पकड़कर विषैली अग्नि के धुएं से भरे हुए उसी प्रकार के अंधेरे स्थानों में प्रवेश कराकर उन्हें बंद कर देते हैं। यो तिथिन सम्यक् प्राप्तारादिक्षुरे विचक्षुषा पापी नेहालोके च स्वयं गृहपतिर्द्विजय तस्यापि पाप दृष्टिर्हि निरीयं किंकरा अक्षिणे वज्रतुंडाये कंकाकाकवटानये। दो जी स्वयं गृह का स्वामी होकर अपने यहाँ समय पर आए हुए अतिथियों को पाप पूर्ण नेत्रों से इस प्रकार देखता है मानो उसको भस्म ही कर डालेगा। मरने पर उस पाप दृष्टि वाले पुरुष को यमराज के सेवक पर्यावर्तन नामक नरक में गिराता है। वहां पर वज्र तुल्य चोंचों वाले कंक काक वट गीद आदि महान क्रूर पक्षी बलपूर्वक उसकी आंखें निकाल लेते हैं। यदा क्रूरतराश्चापि प्रसह्योत पाठयन्ति याढ्याभिमतिर्याति अहंकृत्याति गर्विते निर्यत प्रेक्षण एवात्र विविशंकी नराधम चिंत्यार्थस्य सर्वत्रायति व्यवासरूपया शिष्यैर्हृदय वक्त्रश्च निर्वृतिं नैव गच्छति गृहवद्रक्षते चेर्थं
ते प्रीतोऽयं किङ्करे शुचिमुखे च नरके पात्यते निज कर्मणा वित्तग्रहं च पुरुषं वायकायव्याम्यका। जो अधम मनुष्य अपने को वैभव संपन्न मानकर अभिमान से अत्यंत गर्वित होकर दूसरों को वक्र दृष्टि से देखता है, जो सबके प्रति शंका भाव रखता है, जो अपने चित्त में सदा धन कमाने किंतु वे न करने की ही भावना रखता है, तथा ग्रह की भांति सदा धन की रक्षा करता है, वह सूखते हुए हृदय तथा मुख वाला प्राणी कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता है। मरने पर यमराज के सेवकों द्वारा वे अपने पाप कर्म के कारण सूची मुख नामक नरक में गिराया जाता है। यमराज के दूत उस अर्थ पिशाच के संपूर्ण अंगों को उसी प्रकार सिल देते हैं जैसे दर्जी सुई धागे से वस्त्र को सिलते हैं। किंकरा सर्वत्वंगेषु सूत्रे परिवन्ति इति बहुविधा विप्र नरका पापि कर्मिणाम्। नराणां शतशैसन्ति यातना स्थान भूमे सहस्रशोऽपि देवर्षे उक्तानुकान्ता तथापि विशन्ति नरकानेतान् यातना बहुलान् मुने तथा धर्मपराश्चपि लोकान्यन्ति सुखोद्गतान्। हे विप्र, पाप कर्म करने वाले मनुष्यों को यातना देने के लिए ये अनेक प्रकार के नरक हैं। इसी तरह और भी सैकड़ों तथा हजारों नरक हैं। ये देवऋषि उनमें से कुछ ही बताए गए हैं। मैंने बहुत से नरकों का वर्णन ही नहीं किया। हे मुने, पापी मनुष्य अनेक यातनाओं से भरे हुए इन नरकों में जाते हैं और धर्मपरायण लोग सुखप्रद लोकों में जाते हैं। सधर्मो बहुधा गीतो यथा तब महामुने देवी पूजन रूपो ही दिव्याराधन लक्षण। येनानुष्ठित मात्रेण नरुचि नरकं व्रजे सा देवी भवपाथोधे रुद्धति पूजिता नृणाम्। हे महामुने, मैंने जिस प्रकार आपसे भगवती के पूजन के स्वरूप और देवी की आराधना के लक्षणों का वर्णन विस्तार से किया है, वही अपना धर्म है जिसके अनुष्ठान मात्र से मनुष्य नरक मात्र में नहीं जाता। सम्यक प्रकार से पूजित होने पर वे भगवती संसार रूपी समुद्र से प्राणियों का उद्धार कर देते हैं। यहाँ पर इन नरकों का वर्णन जनसाधारण को डराना नहीं है, उसमें भय उत्पन्न करना नहीं है, अपितु उसे ये समझाना है बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा, पाप का फल पाप ही मिलेगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, अच्छा का फल अच्छा ही होगा। इसलिए हमें यथासंभव प्रयास करके जहां तक हो सके
पूर्ण सचेत रहते हुए किसी भी प्रकार के पापों से, दोषों से बचना चाहिए। चाहते हुए भी मन ऐसा है बार बार हमको इन पापों की ओर खींच के ले जाएगा। ये संसाधन हमें आकर्षित करेंगे, मोह में डालेंगे, लेकिन हमें सदा भगवते परामाद शक्ति जगदम्बा का सुमिरन करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए, उनके आशीर्वाद से, उनके अनुग्रह से इन सभी प्रकार के दुष्कर्मों और पापों से बचना चाहिए। और जब माँ भगवती पराम्बा के हम आराधना कर रहे होंगे, वो हमारे अंग संग होंगे, तो निश्चित रूप से हम इनसे दूर रह पाएंगे। इति श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादशसहस्रम संहितायाम् अष्टम स्कंधे अवशिष्ट नरकवर्णम नाम त्रयोविंशो अध्याय। सच्चे दरबार की जय।